नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। ये सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है लाटविया। लाटविया का ये फर्स्ट वीज़ा क्राउन इमिग्रेशन का आया है। तो अप्रोक्स आई थिंक 15 से 16 केसेस हैं हमारे लाटविया के, और 10 केसेस ऑलरेडी एम्बेसीज में पहुंच चुके हैं, और जो 5 या 6 केसेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर चल रहा है, आगे पीछे है। एक आधे बच्चे का अभी तक वहाँ से डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं, तो उनका क्या रहेगा उनको भी हम अपने चैनल के ऊपर अपडेट करते रहेंगे। अगर आपकी डेस्टिनेशन लाटविया में हायर स्टडीज़ की है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन लाटविया, सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं, लगाए हुए हैं। वहाँ जाकर आप हमारी लाटविया से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, देन टेक द डिसीजन आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू करना है। तो सबसे पहले मैं बच्चे की प्रोफाइल भी बताऊंगा। प्रोफाइल के बाद ये बताऊंगा कि ऐसे बच्चे का रेड कारपेट वेलकम है सब कंट्रीज़ के अंदर, और इवन ऐसे बच्चे को भी गलत एजेंट्स ने ट्रैप किया और इसने अपना टाइम वहाँ पर काफ़ी वेस्ट किया, क्योंकि मार्केट के अंदर इस इंडस्ट्री में 90 से 95% फेक चीज़ें हैं। झूठ पे झूठ, जहाँ नहीं भी बोलना वहाँ पर भी हम झूठ चीज़ें बोलते हैं। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि कंसल्टेंट वही अच्छा है, या कंसल्टेंट की सिलेक्शन करने से पहले यह देखो कि उसको नॉलेज कितना है उस स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड। एटलीस्ट उसकी वीडियोस सोशल मीडिया क्रॉस क्वेश्चनिंग करें उस कंट्री से रिलेटेड आफ्टर वाचिंग द वीडियो मेरे जैसे की, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस लेवल का कंसल्टेंट है, उसको क्या नॉलेज है। बच्चे के 85% मार्क्स हैं, BCA की हुई है, 6.5 बैंड है, और ये देखिए कि अच्छा कंसल्टेंट नया मिलने के बावजूद बेचारा इधर उधर एक अपने 6-7 महीने भी खराब किए, पैसा देने के लिए भी रेडी है। तो पार्टी यही लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। लुधियाना में भी बहुत सारे एजेंट्स हैं, हमारे पास आए। हमने इनको 2 कंट्री सुजेस्ट की। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जर्मनी, सेकंड नंबर पर लाटविया। और ये देखिए कि इनका दोनों कंट्री से एडमिशन आया। जर्मनी में फ्री यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जहाँ पर इंटायर स्टडी फ्री है। लाटविया में पेड स्टडी में, जहाँ पर बच्चे ने, मैं पूछूंगा कितने पैसे वहाँ पर यूनिवर्सिटी को पे किए हैं। लेकिन इसका जर्मनी का एडमिशन कब आया? जब इसने अपनी जो फाइल बायोमेट्रिक देखकर लाटविया एम्बेसी में सबमिट करवा दी थी। तो अभी इसको लगता है कि नहीं, मुझे जर्मनी जाना चाहिए था। तो इन्होंने अपना पहले केस किसी अनदर कंसल्टेंट को दिया था जर्मनी के नाम पर ही, मैं बताऊं जर्मनी के नाम पर। वहाँ पर इन्होंने 4-5 महीने वेस्ट किए। उन्होंने जो मांगा, उन्होंने कहा कि हमें 70,000 एडवांस में चाहिए, 70,000 एडवांस में भी दिए। काम कुछ नहीं हुआ, ना कुछ हुआ। फिर भी टाइम वेस्ट करने के बाद, मेरे जैसे कि वीडियो वॉच करने के बाद मेरे पास विजिट की, सारा कुछ देखा, देखने के बाद डिसाइड किया कि हम स्टार्ट करें। और हमने इनका काम 15,000 में स्टार्ट किया, दोनों कंट्रीज़ का 15,000 रुपीज़ में। और 15,000 रुपया हम एडमिशन के बाद लेते हैं। वो इनसे लिया या नहीं लिया वो भी हम पता करेंगे, क्योंकि जर्मनी का एडमिशन आ जाए तब लेते हैं। बाकी फ़ीस हमारी सारी वीज़ा के बाद है। और इवन मैंने एक मुहिम चलाई है कि हमारे जो सर्विस चार्जेस है बाकी कंसल्टेंटों से कम रहेंगे अगर आप उस कंसल्टेंट की कोटेशन मेरे पास लाते हैं। उसकी कोटेशन चेक की जाएगी, उसकी पेमेंट टर्म्स सेलेक्ट की जाएगी, उसका नॉलेज भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि उसको उस कंट्री का कितना का नॉलेज है, उसने आपके साथ क्या करना है। तो इस मुहिम को भी आप इनकैश कर सकते हैं अगर आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। और ये स्टूडेंट का विदाउट इंटरव्यू एम्बेसी का वीज़ा आया है, कितने दिन के अंदर आया है वो भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्ते सर। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? मैं मिड सितंबर से जुड़ा हूँ आपसे। तो मिड सितंबर है, अभी आई थिंक सो फेब फर्स्ट है, मतलब फरवरी का फर्स्ट वीक चल रहा है। तो सितंबर से फेब के अंदर, मतलब ये देखिए 4-5 महीने के अंदर इसने अपने ये रिजल्ट्स लिए हैं। लेकिन कोई भी केस लेता हूँ मैं 6 से 12 मंथ का टाइम लेता हूँ हर स्टूडेंट से, कि 6 से 12 महीने लगते हैं। ये कोई टूरिस्ट वीज़ा नहीं है। मे भी स्टूडेंट का एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है, मे भी बच्चे का वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है, उसके बाद भी उसको पेशेंस करनी पड़ सकती है। एज दैट रीज़न वी आर टेकिंग 6 to 12 मंथ। तो हमें कहाँ से आपने सर्च किया था, कहाँ से पता चला? मेरा एक फ्रेंड है बाहर, उसने आपके बारे में बताया था। अच्छा, उससे पहले नहीं मालूम था? नहीं, उससे पहले नहीं मालूम तो था। उसके बताने के बाद आपने कोई क्रॉस चेक किया? हाँ, मैंने आपके यूट्यूब में देखा आपको, फिर आप हमारे पास? हाँ, फिर मैं एक बार विजिट करने आया। विजिट करने के आए, उसके बाद हमने आपको कुछ सजेशंस दिए होंगे? हाँ जी, आपने वो दिया था, एक लाटविया दिया था और एक जर्मनी दी थी सजेशन में। तो हमसे अप्लाई करने से पहले कहीं आपने पहले भी अप्लाई किया? हाँ जी, हाँ जी, लुधियाने में था। कौन सी कंट्री के लिए? जर्मनी के लिए था वो। तो वहाँ पर क्या हुआ उनका? वहाँ पर उन्होंने कोई रिजल्ट ही नहीं दिया, यूनिवर्सिटी से कुछ आया नहीं। 85 नंबर कितने हैं आप? क्या किया हुआ आपने? मैंने BCA की हुई है। कितने परसेंट? मेरे 82.56%। 82%। IELTS PT की है? हाँ, IELTS की भी मैंने। ये देखिए कि 82 पॉइंट समथिंग नंबर है, 6.5 बैंड है,
पैसा देने के लिए भी पार्टी रहती है, तब भी काम मार्केट के अंदर नहीं हो रहा है, क्योंकि फेक कमिटमेंट है, फेक चीज़ें, नॉलेज है नहीं है। बस 2-4 कंट्री प्रमोट करने वाले भेज दो यूके, भेज दो जो अपना कनाडा, भेज दो यूएसए की फाइल लगा दो, जहाँ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की, ये 4-5 कंट्री के काम करने वाले हैं। अदरवाइज बाकी कंट्रीज़ का सिर्फ बाकी बच्चों से मीठी मीठी बातें करके केस लेने का है। तो वहाँ पर कितना टाइम आपका वेस्ट हुआ फिर? मेरा लगा लो मार्च से लेके ये सितंबर तक। तो अभी आपका कौन सा प्रोग्राम में एडमिशन आया था? मेरा इसमें एमएससी इन कंप्यूटर सिस्टम। जब ये एडमिशन हुआ था, क्या यूनिवर्सिटी ने आपकी कोई रिटन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट? मेरा इंटरव्यू हुआ था। और उसके बाद मेरा एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। एंट्रेंस एग्जाम में क्या आता है? एंट्रेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स पूछते हैं, प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर वगैरह, जो मतलब तो फील्ड से रिलेटेड वो जो एग्जाम है वो कौन से लेवल का, बैचलर लेवल का है, 12th लेवल का, क्या रहता है? नहीं, वो है होता तो बैचलर लेवल का ही है वो। अच्छा, तो उसमें से सारे एमसीक्यू होते हैं या कुछ डिस्क्रिप्शन टाइप लिखना? एमसीक्यू भी होते हैं और आपको आंसर निकाल के आंसर लिखना होता है सिर्फ। वेरी गुड। तो आपकी जो इंटरव्यू हुई थी वो एग्जाम क्लियर होने के बाद? नहीं, पहले हुई थी। तो इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? इंटरव्यू में यही पूछा गया कि क्यों जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी, कितने। तो अभी इस प्रोग्राम की ट्यूशन फीस कितने आपने ट्रांसफर की? मेरी है 5200 समथिंग, इंक्लूडिंग 500 सिक्योरिटी डालकर या क्या? नहीं, बिना विदाउट सिक्योरिटी के साथ फिर 5800 समथिंग। हाँ, देखो इतनी फीस भी इसने पी। तो हमने आपका एक ही कंट्री में प्रोसेस किया? नहीं, आपने दोनों में किया था। कौन सी कंट्री में? जर्मनी में। जर्मनी में कहीं से एडमिशन आया आपका? जर्मनी में आया, एक कोबलेंस यूनिवर्सिटी से आया। कौन से प्रोग्राम में? उसमें आया मास्टर्स इन गवर्नेंस, इन ई गवर्नेंस। देखो, तो उसकी फीस थी यूनिवर्सिटी की, आपको मालूम है? उसकी फीस थी जो ट्यूशन फीस? नहीं, ट्यूशन फीस तो नहीं, उसमें सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ्री में आया है। उसका सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है 200-250 यूरो का। तो ये भी देखो हमने प्रिविलेज लेकर दिया है। तो हमने फिर जर्मनी क्यों नहीं अप्लाई किया? जर्मनी सर वो लेट हो गया था, बहुत लेट आया जर्मनी का एडमिशन। एडमिशन लेट आई। फाइल अंदर एम्बेसी में चली गई थी? हाँ, एम्बेसी में थी। तो एम्बेसी ने आपकी कोई इंटरव्यू ली? नहीं, एम्बेसी से कोई इंटरव्यू। फाइल जमा कराने के बाद एम्बेसी ने टाइम कितना लिया आपका वीजा? मेरा 2 वीक्स समथिंग ले लिया। देखो 2 वीक्स के अंदर बच्चे का वीजा आया है। तो सर्विसेज के बारे में डिस्कस करें, चाहे आपको जर्मनी को डील करने वाले थे जो स्टाफ, चाहे वो आपको लाटविया का हो, चाहे कंपनी के जो मालिक हैं, चाहे मैं हूँ आपसे मिलता हूँ, इनके साथ आपका कैसा ट्यूनिंग रही है? बढ़िया रहा, जब भी फोन करता था। ऐसा तो नहीं है कि मालिक मिलते नहीं है, बस यशी करते हैं, बस ऑफिस में कभी नहीं मिले? नहीं, ऐसा तो नहीं है, जब भी हम आए आप मिले हो। तो दूसरा, कभी ऐसा तो नहीं लगा कि किसी ने आपको कहा कि मालिक से तो मिल ही नहीं पाएंगे आप? नहीं, ऐसा भी नहीं कभी नहीं। तो दूसरा जो स्टाफ काम करने वाला था वो कितने पंक्चुअल थे टुवर्ड्स योर वर्क, अबाउट योर अपडेशंस, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, रिजेक्शन जो भी आता था वो टाइमली रिप्लाई करते थे या इग्नोर? नहीं, जैसे आता था कोई उधर से मेल बता देते थे हमें। तो जो पहली एक एजेंसी थी वहां पर और यहाँ पर क्या फर्क लगा? बहुत, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी थी, वहाँ पे नहीं थी। कोई बताते नहीं होंगे? बताते फोन नहीं भी खुद ही करते होंगे? मैं फोन भी करता था, बस। उठाते थे कि नहीं? उठाते तो थे, पर वही लारे लगाते थे। देखिए जी, ऐसी चीजें हैं मार्केट के अंदर। सर्च जरूरी है। एक स्टूडेंट ने पहले सर्च की होती तो मे भी इसका टाइम वेस्ट ना होता। मैं यही कहता हूँ, फॉरेन जाने से पहले आज की डेट में आपको एक्टिव होना पड़ेगा, सर्च करनी पड़ेगी। 15-20 दिन के अंदर वीज़ा आया है। तो इंटरव्यू हुई थी एम्बेसी की? नहीं, एम्बेसी की इंटरव्यू विदाउट इंटरव्यू भी बच्चे का वीज़ा आया। लेकिन पहले मैंने बताया था कि ये एम्बेसी फीसें बेवर रहती हैं, लेकिन एम्बेसी फीसें अभी ले रही है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए भी। आपकी लगी थी? हाँ, मेरी लगी थी। कितने पैसे लगे थे बीएफएस में? 7 to 8,000 लिए थे एम्बेसी ने। तो 7 से 8 हज़ार रुपया भी इसका लगा है एम्बेसी में। पहले क्या थी कि एम्बेसी कोई फीस नहीं लेती थी बीएफएस, अभी 7 से 8 हज़ार रुपया मास्टर स्टूडेंट का भी लगा है। तो लाटविया का अगर आपका एडमिशन आ चुका है, कोई फाइलिंग में हमसे असिस्टेंस चाहते हैं, लाटविया में आप अपना एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं, आपका एडमिशन रिजेक्टेड है, हर एक केस में हम आपको पार्ट में सर्विस भी दे सकते हैं। कोई फंड्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि फंड्स कैसे दिखाने हैं, हर एक चीज़ की आपको यहाँ पर सर्विस मिल सकती है। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड लाटविया के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।